हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास में पढ़ना है व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बारे में आज पढ़ेंगे आज के सेशन में। सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रिलेटरल है क्या। इन ज्योमेट्री अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी डिफाइंड एज अ क्लोज्ड टू डायमेंशनल शेप विच हैज 4 स्ट्रेट साइड्स या द पॉलीगॉन हैव 4 वर्टिसेस और कॉर्नर्स। मतलब एक ऐसा फिगर जो 4 लाइनों से मिल के बना हो। ठीक है, कितने लाइनों से? 4 लाइनों से मिल के बना हो, उसे क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। जैसे ये फिगर आप देखिए, यहाँ पे ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी और डी, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है ना। कैसा भी फिगर आप ले सकते हैं, देखिए कैसा भी आप फिगर ले सकते हैं, बस उसमें ये ख्याल रखिएगा कि 4 साइड होना चाहिए और 4 वर्टिसेस होना चाहिए, वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट अब देखते हैं पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमें पता है अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम का क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे उससे देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, आप देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, ये देखिए ये वाला ट्रायंगल, और इन ट्रायंगल सी डी ए, इस ट्रायंगल में देखिए आप देखेंगे कि ए सी जो है वो ये वाला लाइन जो है वो दोनों में क्या है? दोनों में क्या है? कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन और ट्रांसवर्जल। ठीक है। दूसरा देखिए ट्राइंगल बी सी ए, ये वाला एंगल, ये वाला है ना, इसको मान लीजिए 1। और फिर देखिए डी ए सी, ये वाला एंगल, ठीक है, इसको मान लीजिए 2। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर है, इसलिए यहाँ लिखा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। और तीसरा देखिए बी ए सी ये वाला एंगल और दूसरा डी सी ए ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर है। तो देयरफॉर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए बाई एंगल साइड एंगल रूल। हेंस ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी बाई सी पी सी टी, है ना। ये दोनों क्या हो गया? सी पी सी टी से इक्वल हो गया। मतलब अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल, है ना, और क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ पे इन पैरेललोग्राम एबीसीडी में देखिए हमें पता है कि ए बी क्या है? सी डी के पैरेलल, अभी हम लोगों ने देखा। और ए सी क्या है? एक ट्रांसवर्जल है। ए सी ये क्या है? एक लाइन ट्रांसवर्जल है ना। तो आप देखेंगे हेंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। और एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 + 2 इज इक्वल टू हो जाएगा सी और 3 + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा ए। हम लिखेंगे क्या कि बी ए डी ये पूरा एंगल किसके बराबर है? बी सी डी एंगल के बराबर, इसके बराबर है। ओके क्लास। सिमिलरली वैसे ही फिर इस लाइन को ऐसे ले लेंगे और फिर क्या करेंगे? इस लाइन को ऐसे लेके हम क्या करेंगे? इस वाले एंगल को इस एंगल के बराबर कर देंगे। ओके, आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज क्या है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या होता है? पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखिए ओ पॉइंट, है ना। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी इस वाले ट्रायंगल में देखिए, और इन ट्रायंगल सी ओ डी इस वाले ट्रायंगल में देखिए, एंगल 3 जो है, ये वाला 3 जो है वो 5 के बराबर है। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ओके। और एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से। ठीक है। तो लिखेंगे क्या कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है ना। हमें पता है अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल देखिए सी ओ डी के क्या हो गया? बराबर हो गया। कैसे? एंगल एस के रूल, है ना, ए एस के रूल, है ना। अब समझिए एंगल साइड के रूल से। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। ओ बी क्या होगा? ओ बी जो होगा वो ओ डी के बराबर हो जाएगा। ओ बी ओ डी के बराबर हो जाएगा। और ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर हो जाएगा बाई सी पी सी टी, है ना, सी पी सी टी से। हेंस प्रूव्ड। कन्वर्सली इसी तरह हम इस वाले ट्रायंगल को इसके हिसाब से प्रूफ कर लेंगे। इसको और इसको प्रूफ कर लेंगे। ओके, आगे देखते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम।
मतलब अगर क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो वो फिगर क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। डायगोनल्स क्या होता है, पैरेललोग्राम के दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए बी सी में चलिए और सी डी ए में चलिए। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल बराबर है। ए बी जो है ये वाला जो है वो सी डी के बराबर है, क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और बी सी जो है वो डी ए के बराबर है, क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और ए सी जो है, ए सी दोनों में कॉमन है, तो क्या लिख सकते हैं, ए सी यहाँ पे हो गया कॉमन, ए सी हो गया कॉमन। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए बाई एस 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 रूल, हेंस प्रूव्ड हो गया। आगे देखिए, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, है ना। डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। देख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री। ओके, अब देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इस ट्रायंगल इसमें और इसमें देखिए लिखा हुआ है ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर है, क्यों, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स के प्रॉपर्टी से। ओ डी क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, ओ डी दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। और ए डी इज इक्वल टू सी डी, ए डी जो है वो सी डी के बराबर है, क्यों, एडजेसेंट साइड ऑफ रोम्बस, एडजेसेंट साइड रोम्बस का क्या होता है, बराबर होता है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी बाई एस एस रूल, है ना। ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी बाई साइड 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 रूल, ठीक है। तो एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, एंगल ए ओ डी जो है, ए ओ डी जो है वो डी ओ सी के बराबर हो गया, डी ओ सी के बराबर हो गया। कैसे, सी पी सी टी, कैसे, सी पी सी टी, है ना। और यहाँ पे देखिए एंगल ए ओ डी ये वाला एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे तो ये पूरा कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। क्योंकि ए ओ सी क्या है, आप देखिए यहाँ पे ए ओ सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना। हेंस ए ओ डी इज इक्वल टू डी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या कहलाएगा, हेंस ए ओ डी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो रहा है, 90 डिग्री कहलाएगा। ओके, आगे देखते हैं। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल, है ना। डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल बी ए डी। अब इसको फिर से समझिए, इन ट्रायंगल ए बी सी इसमें आ जाइए और फिर देखिए इन ट्रायंगल इसमें आ जाइए, दो ट्रायंगल हो गए, है ना। जब दो ट्रायंगल हो गए तो इसको मैं ऐसे अगर ड्रॉ करके आपको दिखाऊं और एक फिगर ऐसे बन रहा है तो दोनों को अटैच करेंगे तो ये दोनों में क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा और ये पूरा, ठीक है। तो ए बी जो होगा बी ए के बराबर होगा, क्यों, कॉमन। अभी मैंने बोला कि नीचे वाला जो बेस है दोनों में कॉमन है, इसलिए लिख दिया गया कॉमन साइड। बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी जो है वो ए डी के बराबर है, कैसे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए कंसाइडर, अब यहाँ पे देखिए एंगल ए बी सी, एंगल, एक मिनट, एंगल ए बी सी ये वाला देखिए, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी ईच इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखिए डिग्री गलत हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, ए बी सी इज रेक्टेंगल, है ना, ए बी सी इज इक्वल टू बी ए डी ईच इक्वल टू 90 डिग्री, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी बाई साइड एंगल साइड रूल, है ना। तो लिख सकते हैं ए सी ये वाला ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी, है ना। फिर यही प्रोसेस लेके चलेंगे क्या, कंसाइडर ट्रायंगल ओ ए डी इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे और फिर ओ सी
सी डी, इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि ए डी इज इक्वल टू सी बी, ए डी जो है वो सी बी के बराबर है ना, ए डी क्या है, सी बी के बराबर है। और लिख सकते हैं कैसे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी, देखिए यहाँ पे ओ ए डी ये वाला एंगल, ओ सी बी इस एंगल के बराबर है ये वाला एंगल। ठीक है, कैसे, ए बी और बी सी, ए डी और बी सी क्या है, पैरेलल लाइन है, और ट्रांसवर्सल ए सी क्या कर रहा है, उनको कट कर रहा है, इसलिए ओ डी ए ये वाला एंगल ओ बी सी इस वाले एंगल के बराबर है। क्यों, सेम वही प्रोसेस, ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल और ट्रांसवर्सल बी डी क्या करे, इंटरसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ सी बी बाई एंगल साइड एंगल रूल, और ओ इज इक्वल टू ओ सी बाई सी पी सी टी, है ना। सिमिलरली वी कैन प्रूफ ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, वैसे ही ओ बी इज इक्वल टू ओ डी प्रूफ कर सकते हैं। आगे देखते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल आर इक्वल, है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ए बी जो है वो बी ए के कॉमन है, बी सी इज इक्वल टू ए डी अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। यहाँ पे देखिए ए बी सी इज इक्वल टू बी ए डी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर ए बी सी डी स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी बाई साइड एंगल साइड रूल। लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू बी डी सी पी सी टी, कंसाइडर वैसे ही चलेंगे ओ ए डी में और ओ सी बी में, इसको और इसको प्रूफ कर देंगे, ये अपोजिट साइड्स है ना, ये अपोजिट साइड से प्रूफ हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ओ डी ए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, सेम वही प्रोसेस, ए डी पैरेलल बी सी, है ना, एंड ए ट्रांसवर्सल ए सी, तो ऐसे करके इसको प्रूफ कर लेंगे। सी पी सी टी यहाँ लिख देंगे, ओ ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ सी बी, एंगल साइड एंगल रूल, और ओ इज इक्वल टू ओ सी, सेम वही प्रोसेस इधर भी अप्लाई करना, आप देख सकते हैं। और इसे करके आप 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं। कितना प्रूफ कर सकते हैं, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिलेटेड टू पैरेललोग्राम। आप एकदम इस फिगर को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। यहाँ देखेंगे एंगल ए पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बन गया, 9 10 11 12 ये फिगर आपके सामने आ गया। अब देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, आप देखिए ए बी पैरेलल सी डी, ए डी पैरेलल बी ए, बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ये हम लोग को प्रॉपर्टी पता है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड साइड एंगल आर सप्लीमेंट्री, बहुत अच्छी बात है। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, बी एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। हमको पता है कि एंगल ए एंगल बी कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है, एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री होता है, एंगल डी प्लस एंगल ए कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, डायगोनल क्या करता है, पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल सी डी ए विथ रिस्पेक्ट टू ए से डायगोनल, ए सी को डायगोनल मानते हुए। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी डी एज अ डायगोनल, बी डी को हम लोग डायगोनल मानते हुए इसको करेंगे। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, डायगोनल्स क्या करता है, पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल टू सी ई और बी इज इक्वल टू डी, फिगर देख के आप लोग क्लियर कर लेंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 अल्टरनेट इंटर एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 अल्टरनेट इंटर एंगल, 3 7 4 8 9 11 वर्टिकली अपोजिट एंगल, और 10 12 वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ देख सकते हैं 10 12 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 9 और 11 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आता है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट मिड पॉइंट थ्योरम। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट्स हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, इस फिगर को एकदम ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी
ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। ए बी जो लाइन है इसका क्या है, मिड पॉइंट है ना। और एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, है ना। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस ई एफ। ई एफ को ऐसे प्रोड्यूस करना है कि पॉइंट जाके हम ज्वाइन करो, उस पॉइंट का नाम रखेंगे डी, सच दैट ई एफ इज इक्वल टू डी एफ, है ना। तो इन ट्रायंगल ए ई एफ, इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ, इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ, इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए और इस ट्रायंगल में देखिए। यहाँ पे देखिए A इज इक्वल टू सी एफ, क्यों, F इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। AF जो है वो CF के बराबर है, क्यों, F जो है वो मिड पॉइंट है, ओके। एंगल AFE, एंगल AFE, ये वाला एंगल CFD इस एंगल के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और EF इज इक्वल टू DF, EF जो है वो DF के बराबर बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर ट्रायंगल AEF congruent to triangle CDF by side rule, hence एंगल EAF इज इक्वल टू DCF, ये फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए DE इज इक्वल टू EA इज इक्वल टू EB, इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। फिगर को देख लेंगे, D पैरेलल EA पैरेलल AB, यहाँ देखिए DE पैरेलल यहाँ पे देखिए DE पैरेलल EA, यहाँ देखिए DE पैरेलल EA, यहाँ देखिए DE पैरेलल EA पैरेलल AB है, सिंस A अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और DE पैरेलल EB, है ना। तो हेंस देयरफॉर EBCD इज अ पैरेललोग्राम। EBCD क्या होगा, पैरेललोग्राम। देयरफॉर BC इज इक्वल टू EB एंड BC पैरेलल ED। तो सिंस लिख सकते हैं ED इज इक्वल टू EF प्लस FD इज इक्वल टू 2EF इज इक्वल टू BC। कैसे, EF इज इक्वल टू FD था, वी हैव EF इज इक्वल टू 2BC, है ना। EF इज इक्वल टू 2BC लिख सकते हैं एंड EF पैरेलल BC, हेंस प्रूव्ड। हेंस क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADC, है ना। आप देखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसे फर्स्ट मान लेंगे। और फिर ट्रायंगल चलते हैं ABC में, एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 क्या मान लेंगे, 180 मान लेंगे। अब दोनों का सम करेंगे, दोनों का सम करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो एंगल A बनेगा, और 4 और एंगल 5 को जोड़ेंगे तो C बनेगा। ये ऑलरेडी D है और ये A है, तो चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ देखिए हेंस प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रापेजियम होता है। अ ट्रापेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विच विथ एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स का क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। देखिए ये इसके पैरेलल है, आप देख रहे हैं ये इसके पैरेलल है। सेकंड पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम जो क्वाड्रिलेटरल है विथ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। ये देखिए ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। अगर डायगोनल लेंगे तो ये यहाँ से आके इसको बाइसेक्ट करेगा और ये आके इसको यहाँ से आके इसको बाइसेक्ट करेगा, ओके। आगे देखिए रोम्बस के बारे में बात करते हैं। अ रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल। इसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इन अ रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। डायगोनल क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आता है रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल एंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल। इसके चारों कॉर्नर्स क्या होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ओके। इसके बाद आता है स्क्वायर। अ स्क्वायर इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम विथ ऑल एंगल्स एज राइट एंगल एंड ऑल साइड्स इक्वल। मतलब स्क्वायर क्या है, एक स्पेशल केस है पैरेललोग्राम का जिसमें चारों साइड्स बराबर होते हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D क्या है, 90 डिग्री है और चारों साइड्स भी बराबर होते हैं। काइट के बारे में बात करते हैं तो अ काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड कौन से होते हैं, ये इसका एडजेसेंट साइड होगा और ये इसका एडजेसेंट साइड होगा, ठीक है। तो इसके एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब AB इज इक्वल टू BC एंड AD इज इक्वल टू CD, ओके।
ये लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेना डायग्राम, ये समझाना मुझे ज़्यादा जरूरी था आप लोगों को। ये देखिए एक बड़ा सा जो सर्किल बन रहा है ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अंदर रोमबस आता है और उसके अंदर देखिए एक रोमबस आ गया, एक रेक्टेंगल आ गया, और इन दोनों का कॉमन बनता है ये स्क्वायर, है ना। इन दोनों का कॉमन बनता है स्क्वायर, और काइट इसके बाहर है और ट्रेपेजियम इसके बाहर है। मतलब पैरेललोग्राम, रोमबस और रेक्टेंगल दोनों को बोल सकते हैं पैरेललोग्राम, और उन दोनों के अंदर आता है स्क्वायर। तो स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, रोमबस को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ओके, यहीं पे आप क्लास ओवर होता है। किसी को भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।